प्रिय सच दान दान सब गुरु तेरा ही आसरा। सच सच होता है, सच कड़वा होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। जिसने इस संसार में सच कहने का, सच का प्रचार किया, उनके साथ ना समझ नादान लोगों ने बहुत बहुत जुल्म किया। गुरु नानक को चक्की पिसवाई, मंसूर जी को सूली चढ़ाया, रविदास जी को जहर दिया, मीरा को जहर का प्याला पिलाया, ईसा मसीह को कीले गाड़ दिए गए। इसी तरह रूढ़िवादी के गढ़ बनारस के छोर पर बैठकर कबीर नाम के अंतर्मुख अभ्यास का उपदेश दे रहे थे। सदियों से ही बनारस मूर्ति पूजा, दान, पुण्य, स्नान, व्रत, पाठ, यज्ञ, हवन आदि बाहरमुखी क्रियाओं का केंद्र रहा था। लोग कर्मकांड में डूबे हुए थे, उन्हें इनसे हटाकर नाम के अभ्यास की ओर लाना आसान नहीं था। उनको जात पात के भेदभाव, धर्मांधता और अंधविश्वास से जगाने के लिए कबीर साहब ने सख्त लफ्जों का प्रयोग किया है। वे जानते थे कि कोमल वचनों द्वारा कट्टर और कठोर हृदयों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। चंद्रमा की किरणें बर्फ की चट्टानों को नहीं पिघला सकती। कबीर के मन में किसी जाति या धर्म के लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र, पंडित और मुल्ला, सभी तरह के लोग शामिल थे। उनके इस प्रभाव के कारण रूढ़िवादी पंडित और मौलवी दोनों ही उनसे द्वेष करने लगे। परंतु बगैर किसी झिझक के कबीर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, उपवास, नदियों और सरोवरों में स्नान, संन्यास और काया क्लेश आदि के परंपराओं पर आघात करते रहे। वे पूछते थे कि अगर मालिक केवल मंदिर या मस्जिद में ही रहता है तो बाकी सारे संसार में कौन व्याप्त हो रहा है। अगर हरि दक्षिण में है और खुदा पश्चिम में है तो बाकी दिशाओं में कौन है। ब्राह्मण साल में 24 एकादशियों और काजी रमजान के दिनों में व्रत रखते हैं, तो बाकी दिन भी क्या प्रभु के बनाए हुए और उतने ही पवित्र नहीं हैं। जगन्नाथपुरी में स्नान करने और मस्जिदों में सिर झुकाने, तीर्थ यात्रा और हज पर जाने का क्या लाभ है जब दिल कपट से भरा हुआ है। यह याद रखना चाहिए कि सब स्त्री पुरुष उस प्रभु के बनाए हुए हैं और समान हैं। कबीर कहते हैं कि मैं राम और अल्लाह दोनों का पुत्र हूं और सभी महात्माओं और पीरों का आदर करता हूं। सब स्त्री पुरुषों के लिए मेरा समान उपदेश है कि उस एक की शरण लो, नाम के अभ्यास करो। भवसागर तरने का यही मार्ग है। प्रभु को रिझाने के लिए लोग लाल पीले गहरे गेरुए वस्त्र पहनते हैं।
शरीर पे छापे तिलक आदि लगाते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं पहनते हैं तथा अनेक प्रकार के वेश धारण करते हैं। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों ने प्रभु को एक खिलौना बना लिया है। माला तर तिलक पहरी मन मानो, लोगनी रमा खिलौना जाना। कबीर की स्पष्टवादिता तथा उनके ऊंचे रूहानी संदेश का जवाब नहीं तो बनारस के पंडितों के पास था, न ऐसे ही सुन मुल्लाओं के पास। कबीर का उपदेश लोगों को रूढ़िवादी और धार्मिक रीति रिवाजों से हटाकर प्रभु की अंतर्मुखी आराधना की ओर प्रेरित करता था। इससे पुरोहितों आदि की रोजी पर असर पड़ने लगा। मौलवियों और पंडितों ने कबीर को सताने में कोई कसर न छोड़ी, परंतु संत अपने संदेश को हमेशा स्पष्ट रूप से बिना किसी भय या संकोच के देते रहे हैं। कबीर साहब जब अपने पद से विचलित न हुए तो उनके विरोधियों ने राजा की शरण ली, परंतु बनारस का राजा खुद कबीर का प्रशंसक था और माना जाता है कि वह उनसे नामदान प्राप्त कर चुका था। 15वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान सिकंदर लोदी बनारस आया। कहते हैं कि पुरोहितों और मुल्लाओं के प्रभाव में आकर बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर पर कई जुल्म किए। कबीर पंथी तथा अन्य ग्रंथों में उन पर किए गए अत्याचार तथा उनकी दृढ़ता के विवरण मिलते हैं। काजियों और पंडितों की शिकायत पर सुल्तान ने कबीर को अपने दरबार में बुलाया। कबीर साहब ने हाथ उठाकर सुल्तान को सलाम किया, जैसा कि आम लोगों को किया जाता है। काजी के यह पूछने पर कि तुमने शहंशाह सिकंदर लोदी को सिर झुकाकर आदाब क्यों नहीं किया, उन्होंने जवाब दिया कि वे एक ही शहंशाह को जानते हैं और उसी को सिर झुकाते हैं। काजी के पास इसका कोई उत्तर न था, क्योंकि इस्लाम के अनुसार सच्चे मुसलमान को चाहिए कि वे खुदा के सिवाय और किसी के आगे सिर ना झुकाए। काजी ने इल्जाम लगाया कि कबीर हिंदुओं के राम और मुसलमानों के खुदा को एक बताते हैं। इस पर कबीर साहब ने कहा, जो ताकत इंसान के शरीर में बैठकर बोल रही है वह ना हिंदू है ना मुसलमान, वह अल्लाह हर खट में मौजूद है, उसकी अपने खट में तलाश करो। वह एक ही हिंदू और मुसलमान दोनों का करता है, पर लोग उसका भेद पाने के बजाय उसके नाम पर आपस में झगड़ते हैं। पंडितों ने आरोप लगाया कि एक नीची जाति का होते हुए कबीर हिंदुओं के मंदिरों, मूर्तियों का पाठ पूजा की निंदा करता है। काजी ने कहा कि कबीर साहब हज, काबा और रोजे के खिलाफ बोलता है, वह मजहब का दुश्मन है, काफिर है। सुल्तान का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने कबीर से कहा कि या तो वह अपनी बातों के लिए माफी मांगे या सजा के लिए तैयार हो जाए। पर कबीर निडर और निश्चिंत थे। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रभु की भक्ति कोई जुर्म नहीं है। धर्मांध की एकमात्र दलील तलवार होती है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि कबीर को नदी में डुबो दिया जाए। कबीर ने कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा तेरी शरण ही चाहता हूँ, लेकिन दुनिया तेरे भक्तों को अपना दुश्मन मानती है। जीवन और मरण दोनों में तू ही मेरा सहारा है। कबीर के हाथ पैर जंजीर से बांधकर उन्हें नदी में डाल दिया, परंतु कहा जाता है कि लहरों ने जंजीर को तोड़ दिया और कबीर पानी की सतह पर आ गए। काजी और पंडित बोले, शहंशाह, यह सब कबीर साहब का छल है, क्योंकि यह जादूगर भी है। परंतु कबीर प्रभु प्रेम में लीन थे। बोले, हे प्रभु, संसार में मेरा कोई संगी और साथी नहीं है। जल और थल में तू ही मेरा रखवाला है। सुल्तान के आदेश पर कबीर को बांधकर मस्त हाथी के सामने डाल दिया गया। महावत ने काफी कोशिश की कि हाथी पैर बढ़ाकर कबीर को कुचल दे, परंतु अंकुश की चोटों के बावजूद हाथी उस
अपने स्थान पर खड़ा रहा। वह भला प्रभु के प्रेमी को कैसे कुचल सकता था। उसके हृदय में तो परमात्मा निवास करता था। कबीर के शब्दों में वाह के हृदय बसे भगवान। इसके बाद कबीर को जलती हुई चिता में फेंका गया, परंतु उसमें से भी वे सकुशल निकल आए। प्रियादास के अनुसार उस समय कबीर का मुख अनुपम तेज से चमक रहा था। उपस्थित जन समूह स्तब्ध सा खड़ा था। सिकंदर लोदी ने काजी और पुरोहितों की ओर देखा। ये खामोश थे। सुल्तान ने कबीर के बंधनों को खोलने का हुक्म दिया और उठकर उनके पास आया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कबीर साहब की दृष्टि में करुणा और दया थी। सुल्तान की नजर झुक गई। उसके चेहरे पर दुख के और पश्चाताप के भाव थे। आखिर वह बोला, मुझे आपकी अजमत का पता नहीं था। आप एक ऊंचे दर्जे के फकीर हैं, खुदा के बंदे हैं, मुझे माफ करते हैं। सिर झुकाए नजर नीची किए सुल्तान कबीर साहब के आगे एक साधारण अपराधी के समान खड़ा था। एक दयापूर्ण मुस्कान के साथ कबीर ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, खुदा को यही मंजूर था। जो वह ठीक समझता है वही करता है। सुल्तान सिर उठाओ, जो हो चुका उसे भूल जाओ। खुदा रहमत और प्यार का दरिया है। सच्चा पछतावा करने वालों की उसके दरबार में कदर होती है। फिक्र ना करो, वह तुम्हें माफ कर देगा। सुल्तान हैरान खड़ा था। कबीर साहब के मुख पर नाराजगी के कोई चिन्ह नहीं थे। उनके वचनों में जरा भी कड़वाहट नहीं थी। सभी संतों के समान कबीर साहब के हृदय में भी अपने निंदकों और सताने वालों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। उन्होंने सुल्तान को क्षमा कर दिया। कबीर कोमल हृदय और दयालु थे। उनके ही शब्दों में क्षमा वह खेल है जिसे संत ही खेलते हैं। कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने कबीर को धन और जमीन भेंट करनी चाहिए, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं की। जिसको जाको राखे साइया मारिश के ना कोय, जे जग बेरी होय, धन धन रूप ते रही आश्रय।